ठीक है, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं कितना मुश्किल है एक शेख फैमिली में मीडिया में जाना। हमारी फैमिलियों में मीडिया में जो काम करते हैं कंजर बोला जाता है या मिरासी। और मुझे लगता है अगर स्टैंड अप कॉमेडी चलती सबसे ज्यादा फैसलाबाद में से टैलेंट निकलेगा, क्योंकि मैं अपने खानदान में ना गंदा अंडा समझा जा रहा था ना। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है मैं कैमरा ऑन कर लेता था, कोई बात हो रही मैं कैमरा। मैंने कई टीचर्स को ब्लैकमेल किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़रूख शेख। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन और सामीन, हमेशा आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात होती रहती है और मुख्तलिफ तर्ज के प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। और आज हमने ख़ास तौर पर जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है, आप इनको बखूबी जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बेशुमार सलाहियतें रखते हैं और सबसे बढ़ के ये कि ये हमारे ही शहर से ताल्लुक़ भी रखते हैं। और इतना टैलेंट होने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये छाए हुए हैं। सोशल मीडिया की जब भी बात की जाती है तो उसमें बुनियादी तौर पर कंटेंट की बात होती है कि कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और एक अच्छा कंटेंट देकर लोगों में पहचान बनाना ये बड़ी बात है और ये इनकी पहचान है। मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ, आज हमें ज्वाइन किया है उमर सलीम ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। सर प्लेजर बीइंग हियर। उमर भाई, सबसे पहली बात तो ये कि फैसलाबाद बेसिकली फैसलाबादी हैं, अब आप फैसलाबादी नहीं है, तो फैसलाबाद के साथ बेवफाई क्यों? नहीं, मैं फैसलाबाद से बेवफाई नहीं करता। देखिए, अगर मैं इस्लामाबाद ना जाता, मेरा वो पॉडकास्ट ना चलता, मेरा कंटेंट हिट ना होता, तो शायद मैं फैसलाबाद का भी जिक्र जगह जगह ना हो रहा होता। अच्छा। तो अगर इस्लामाबाद जाके जिक्र होता है कि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो आई फील प्राउड अबाउट दैट। तो अभी मैं इस्लामाबादी पूरी तरह से नहीं हुआ हूँ। अभी मेरी वो बर्गर लुक नहीं आई है। हाँ, समटाइम मेरे एक्सेंट में वो चीज़ें आ जाएगी किसी मैंने स्टेज रिप्लेस कर ली हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे अगर आपको ठोकर लगते कहते होते, वहाँ पे कहते हैं आउच। आउच। हाँ, तो वो ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल सही। रिप्लेसमेंट हो रही हैं। लेकिन अनकरीब आ जाएंगी वो चीजें। हाँ, आ जाएंगी, आ मुझे लगता है जाएंगे। जैसा देश वैसा बेस। अच्छा, मुकम्मल तौर पर अभी आप उस रंग में नहीं डले, नहीं, लेकिन मैं अभी करीब तरीन पहुंच गए हाँ हैं। कुछ पिंडी बर्गर, बॉय तक आप हाँ आ गए हैं। पिंडी बॉय तक आ गया हूँ। बर्गर बने हुए टाइम अभी मैं इच्छाधारी बर्गर हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब जब मेरा दिल करता है मैं बर्गर बन जाता हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं देसी सही। बन जाता हूँ। अच्छा, कौन सा ऐसा कंटेंट था या कौन सी ऐसी बात थी जहां से आइडिया हुआ कि नहीं यार मुझे अब सोशल मीडिया के ऊपर आना है? उससे पहले तक तो पता नहीं था। अच्छा, बेसिकली मैं काफ़ी पॉडकास्ट में बता चुका हूँ और मैंने बहुत सारे काम किए, लिटरली बहुत सारे काम किए। मैं गिनवाना शुरू कर दूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। ड्राई पोर्ट पे काम किया है मैंने, FWMC में काम किया है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में। मैंने मोबाइल इंपोर्ट किए हैं, वो बेचे हैं यहाँ पे होलसेल में। कपड़े का काम किया है। उसके बाद मीडिया हाउस मैंने ज्वाइन किया था एंड मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन। मैंने बल्कि एक लैंग्वेज सेंटर भी खोला था। अच्छा। हाँ, तो देन आई रियलाइज के आफ्टर ऑल सारा कुछ कराने के बाद मेरी अगर बिजनेस फेल हो रहा है या काम नहीं चल रहा है, तो उसमें भी आ जाकर मेरा इंटरेस्ट कैमरा, माइक, वीडियो उस पर आकर रुकता था। तो वीडियो मैं तकरीबन बचपन से बना रहा हूँ। ठीक है। जब पहला कैमरा मेरे हाथ में आया था तो मुझे तभी कैमरे से इश्क हो गया था। अच्छा। तो तभी से मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। तो मैं यूनिवर्सिटी में मशहूर होता था, अपने जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया, तो वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है मैं कैमरा ऑन कर लेता था। अच्छा। कोई वेरी बात गुड। हो रही है मैं कैमरा। मैंने कई टीचर्स को ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल इन द सेंस वो बातें कर मैं वीडियो बना लेता था। सही। तो वो सारे डरे रहते थे कि यार एक दफ़ा एक काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था, वहाँ पे लड़ाई हुई थी, तो मैंने वहाँ खड़े होकर वीडियो बना ली थी। तो वो वीडियो बाद में इंक्वायरी जब हुई तो उसके अंदर एज एविडेंस यूज हुई थी। अच्छा। हाँ, तो तब से कहते थे वो जो जिनकी लड़ाई थी ना, वो साइड में एक को बच के रहे यार, कैमरा हाथ ही रहता है। तो बिल्कुल सही। कैमरे से लगाव मेरा शुरू से था। सर, इन्वेस्टिगेटिव नेचर है तो इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए था। आप इसमें शोबिज में आ रहे हैं। हाँ, नहीं इन्वेस्टिगेटिव नहीं था। आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर फन। ओके। मुझे लगता था मैं भी कैमरा ऑन करूंगा, कुछ गिर जाएगा, कुछ बन जाएगा, तो वो एक फनी क्लिप बन जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ, इंटेंशन मेरी एंटरटेनमेंट होती थी, मेरा इरादा नहीं होता था किसी को हार्म करने का। अच्छा, जब वर्किंग स्टार्ट की आपने, पहली वीडियो कौन सी थी जिसने आपको क्लिक दिया या वायरल बहुत ज्यादा हुई? या पहली वीडियो तो बहुत पुरानी होगी, वो 10-12 साल पुरानी होगी, अच्छा। शायद अभी पड़ी भी हो यूट्यूब के ऊपर, शायद ढूंढने से शायद मिल जाए वो। जो वायरल गई थी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब की बात करूँ तो वो शेख चने वाली थी। ओके। हाँ। वो स्टार्ट था। हाँ, वो प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ ना, अच्छे कंटेंट, अच्छा कैमरा माइक यूज करके जो मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब के लिए, वो पहली थी और पहली वीडियो वायरल चली गई थी। ओके। उससे पहले यूट्यूब के ऊपर मैंने कोई 8-10 टेक रिव्यूज की वीडियोस बनाई थी कि कैमरा कैसे काम करता है, लाइट कौन सी यूज करनी है। और उस दिन मैं गया भी टेक रिव्यू बनाने के लिए था। ओके। रात को रमजान का था टाइम और शेख वो मार्केट में हम गए, तो मेरा दोस्त था शेख चने वाला,
तो मैंने कहा चलो, मैंने नया माइक लिया है, नया लेंस लिया है, इसको टेस्ट करते हैं। वो लो लाइट लेंस था कि रात को आप उसको 1.4 पे रख के आप उसको यूज कर सकते सही। हैं। तो एक छोटा सा बल्ब ऊपर चल रहा था, एलईडी। तो मेरे जहन में था कि देखते हैं कि इस एलईडी के बल्ब में कितना रिजल्ट आता है, तो साथ में माइक भी टेस्ट हो जाएगा। सो बेसिकली दैट वाज अ टेक रिव्यू दैट चेंज्ड इनटू अ रोड शो। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। पैरोडी पॉडकास्ट का आइडिया कैसे आया, और एक कैसा यूनिक आइडिया जो एकदम से छा गया? Basically, I was not the first one who did this. There were other people who were doing it. Uh, सबसे पहले जो पॉडकास्ट है ना, ये आपको बता दूं, ये कोई 15 साल पुरानी आइटम है। ओके। हाँ, पॉडकास्ट जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि पॉडकास्ट शुरू हुआ था जब आईफोन ने पोड निकाला था, वो एक MP3 वो सुनने बिल्कुल। के लिए। हाँ, उसके अंदर उन्होंने बोला था जो ब्रॉडकास्ट होता है ना, वो आप पॉडकास्ट में कर सकते हैं। अब ठीक इसके है। अंदर पोड के अंदर उसको पॉडकास्ट का नाम दिया। ओके। तो ये बहुत पुरानी एक टर्म थी। उसको 10-12 साल पहले गौरव ने वीडियो बनानी शुरू की, ठीक है। उस पे पाकिस्तान में जब आया ना, एकदम ट्रेंड आया, तो हर कोई करने लग गया, जिसका दिल करे। आपका चूंकि मीडिया से ताल्लुक है, आपने मैस कॉम भी स्टडी किया जी है, जी जी। आप ये काम करते अच्छे लगते हैं। अब हर दूसरा बंदा उठ के इसको शुरू कर रहा है, तो हमने उनको मॉक किया था। ओके। हमने कि हर बंदा ही उठ के पॉडकास्ट बना रहा है, और जो गेस्ट भी आ रहे हैं ना, वो भी इधर उधर की बातें, जैसे वो बैक बेंचर्स करते हैं ना बैठ के, वही बातें पॉडकास्ट में हो रही हैं। तो वो हमने उसकी पैरोडी बनाई थी। ओके। तो वो लकीली फेसबुक पे चल गई। तो वो एक चली, फिर मैंने दूसरी बनाई, दूसरी चली। वो मैं बनाता था 2-3 मिनट की, सिर्फ पंच लाइंस डाल के। ओके। तो वो आपको पता, शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा बिकता है। तो लिखता कौन था? मैं खुद लिखता हूँ, अच्छा, अभी भी खुद ही लिखते अभी हैं भी आप? खुद ही लिखता हूँ। तो उसका प्लान क्या, प्लान मतलब पूरी एक्टिविटीज आप खुद करते हैं? हाउ टू मैनेज ऑल? अच्छा, उसमें ये था कि जब मैंने काम शुरू किया था, तो स्टार्ट में स्क्रिप्ट राइटर, ओके। कैमरामैन, प्रेजेंटर, एडिटर, अपलोडर, वो मैं खुद ही था। ओके। तो वो 5 लोगों के काम मैं खुद कर रहा था। तो उसमें ये कि जरा आप स्लो हो जाते हैं, सारी सारी बातें, टीम हो तो एक काम ज़रा जल्दी हो जाता है। तो जब मैंने ये देखा कि भाई इससे तो मेरी सेहत मुतासर हो रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी भी इतनी नहीं निकल रही, मुझे डेलीगेट करना चाहिए काम को। फिर मैंने सोचा कि वो कौन सा ऐसा काम है जो कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। उसकी मैंने कामों की लिस्ट बनाई, तो उसमें एक स्क्रिप्ट और एक प्रेजेंटर, एज अ प्रेजेंटर। मुझे लगा कि ये 2 काम है जो कि मुझे अपने करने चाहिए, बाकी मैंने सब बांट दी। बांट दिया, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट भी लिखवाने की कोशिश की है लोगों से, लेकिन मज़ा नहीं आता। अच्छा, बाकी बाकी कामों में सेटिस्फेक्शन मिली? अपना काम किसी को देकर सेटिस्फेक्शन लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। आई थिंक जो बंदा आपसे बेहतर कर सकता है ना काम, उसको दे देना चाहिए। जैसे वो इलोन मस्क है, या और भी जो स्टीव जॉब, वो उन लोगों को हायर करते हैं जो उनसे बेहतर है किसी काम में। ओके। हाँ, अगर मुझे कोई मुझसे बेहतर स्क्रिप्ट राइटर मिलता है, तो आई वुड लव टू डू दैट। मैं Okay. अपना काम उसको देने में मेरा दिल है कि दे दूं। लेकिन अभी तक मेरा किसी के साथ ना वो माइंड नहीं मैच हो नहीं रहा। मैच हो रहा, बाकी बिल्कुल मुझे पहले लगता है, जब मैं सब कुछ खुद करता था, मुझे लगता था मुझसे बेहतर एडिट कोई नहीं कर सकता, मुझे लगता था मुझसे बेहतर कोई वो सारा नहीं कर सकता, लाइटिंग सेटिंग। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद मूव किया, वहाँ पे टीम से मिला, तो मुझे रियलाइज हुआ यार दुनिया तो बहुत बड़ी है, वो तो मुझसे बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, बिल्कुल सही। राइट, सो फिर हमने सोचा इसको हायर कर लेते हैं, और मुझसे बेहतर काम करते सर, हैं। फैसलाबाद में रहते हुए जब आप सोचते हैं कि हम कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, हमारे पास पॉडकास्ट फैसिलिटीज़ भी हो, हम अच्छा स्क्रिप्ट भी बनाएंगे, हमें कैरेक्टर भी प्लान करना है, कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज करेंगे, अच्छे आर्टिस्ट कहाँ से लेंगे? क्योंकि फैसलाबाद। यहाँ पर सीखने की लगन तो नहीं है। नॉट इवन इन पाकिस्तान, मुझे लगता है कि शायद सीखने का ट्रेंड वैसे ही कम हो चुका है। फैसलाबाद की बात करें हाँ या जी, ओवरऑल? फैसलाबाद की। अच्छा, फैसलाबाद का हर शहर का ना एक मिजाज होता है। मुझे लगता है फैसलाबाद का मिजाज मीडिया के हवाले से थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इवन दो टैलेंट बहुत ज्यादा है। ऐसा ऐसा टैलेंट फैसलाबाद में बैठा हुआ है कि बंदा कहता है यार ये क्या है। हर हर बंदा चलता फिरता टैलेंट है। बिल्कुल। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, अगर हम एंटरटेनमेंट और फन की बात करें, बहुत सारे लोग यहाँ से, आपको पता है, यहाँ से उठकर भाग जाते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इधर उधर जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी वहाँ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहीं से स्टार्ट लेना है। तो आप एक्सपेरिमेंट करें अपनी चीज़ों के ओके। साथ। सो इफ़ यू आर गुड एट इट, आपको लगता है कि आई कैन मूव, आई कैन एक्सेल इन इट, तो आप फिर दूसरे शहरों में जाएं। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे लगता है कि हमें से अभी तक किसी ने नहीं किया कि कोई एक शख्स स्टैंड ले, ऐसा बंदा जो दूसरे शहरों में जाए, सीखे, और फैसलाबाद के अंदर आके इंडस्ट्री डेवलप करे। यानी कि अपने यहाँ के लोगों के लिए, जिनको जिनको बाहर ना जाना पड़े, यहाँ पर एक बंदे को पायनियर बनना पड़ेगा। और वो कौन, बिल्ली के गले सर, में घंटी आपने कौन आपने बांधेगा? क्यों नहीं ये काम किया? मुझे लगता है कि किसी जिम्मेदारी वाले बंदे को करना चाहिए। गुड। अच्छा जी, आपकी वीडियोस में सर एक
स्पेसिफिक टच नहीं नजर आता हमें, जो एक होता है ना, एक छाप होती है, वो नहीं है। आप रैंडमली काम करते हैं, तमाम इश्यूज को लेकर चलते हैं। कभी आप बिल्कुल बॉटम लाइन के ऊपर आ जाते हैं, घरेलू इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात होती है। कभी हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। सो उसके बारे में क्या प्लानिंग होती है? आप कहना चाह रहे हैं मेरी नीश डिफाइन नहीं है। एजेंडा क्या है हम्म जो हम करने जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको करने का? अच्छा, आपको पहले बताऊं कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी बनाना पॉडकास्ट, तब मेरा कोई एजेंडा नहीं था। ओके। मैं ऐसे रैंडम किसी को पकड़ के रोस्ट कर देते थे, हम ठीक है। पॉडकास्ट की फॉर्म में किसी को रोस्ट कर रहे होते थे। देन आई रियलाइज कि यार मुझ में और बाकियों में फिर फर्क क्या है। हम्म। देन आई डिसाइडेड कि आई वुड ऐड सम सोशल मैसेज एट द एंड। ठीक है। और सम टाइम बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे हैं जो सोशल मैसेज को माइंड में रख कर मैंने डिजाइन किए ताकि बाकी चीजें जो है ना उसके अंदर हो। तो इसलिए मुझे भी कुछ सोशल इशू नजर आता है, ठीक है, मैं उस पर बात करता हूँ, उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट है उसके पास बैठ के मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं, और इस प्रोसीजर में काफी टाइम लग जाता है। तो मैं ओके। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना फिर जो जितने भी काम है पॉडकास्ट बनाने में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो मैं कहूँगा स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रिप्ट और राइटिंग। आइडिया सोचना। अच्छा, आप कुछ लाइट नोट के ऊपर आते हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस के ऊपर। सर, फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी कोई मीडिया में है, या हाँ आपने पहले कदम रखा, और किस तरीके से कदम रखा, हाँ। थोड़ा ये भी बताइएगा। शेख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आप भी माशाल्लाह। माशाल्लाह शेख हैं, ठीक माशाल्लाह। है, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं कितना मुश्किल है एक शेख मुश्किल काम। फैमिली में मीडिया में बिल्कुल। जाना। स्पेशली बड़ा हार्ड वर्ड यूज करने लगा हूँ विच इज़ नॉट गुड। हम्म। हमारी फैमिलियों में मीडिया में जो काम करते हो कंजर हम्म। बोला जाता है या मिरासी, ठीक है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिल्कुल। ठीक है, हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये आम है, अक्सर कहते हैं। हम्म। तो पहली बात कि आप उस सोसाइटी में उठ के बोलोगे मैंने मीडिया में जाना है, दैट्स अ टफ जॉब, हम्म। राइट। बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपकी फैमिली बिजनेस है तो बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा आके बिजनेस फैमिली को बिजनेस को संभाले। चलाए, राइट। कुछ पेरेंट्स इस चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट होते हैं हम्म। और कुछ नहीं होते, ओके। ठीक है, कुछ इजाज़त देते हैं कि भाई कर लो, लेकिन शेखों में है, नहीं बेटा यही तूने करना है अब सारी उम्र, ठीक है। पर लकीली या मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला ठीक है जो करना है करो पर कुछ करके दिखाओ। अच्छा। हाँ, ये था कि पैसे कमाओ कुछ भी करो, लेकिन ये है कि आपका कुछ स्टेटस होना चाहिए। ये कौन से वाला करके दिखाना है? जैसे तंग आए कहते हैं यार कुछ ही करो, सही हाँ करो, हाँ सही। अच्छा, आई वॉज द वन ओके। जिससे घर वालों को उम्मीदें नहीं थी। अच्छा। हाँ, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैं अपने खानदान में ना गंदा अंडा समझा जा रहा था ना। अच्छा, कि अगर ये आप कुछ थोड़ा सा, नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि जब आप दूसरों से डिफरेंट होते हैं ना, आपका सोचने का अंदाज डिफरेंट होता है, आपका उठना बैठना बोलना डिफरेंट होता है बाकियों की ओके। निस्बत। तो घर वालों को एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती, कहते यार तो साडा है ही नहीं ये तो साडा बिल्कुल रल सही। नहीं। तो मेरे बल्कि दोस्त भी कहते थे कि यार तेरा कोई चीज रलदी नहीं फैमिली नाल, तू अब्बू नु पूछ जाके हॉस्पिटल चेंज नहीं सी हो चेंज तो नहीं हो गया गया। बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा स्टार्ट में टफ था, बट लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम इट, तो इवेंचुअली एवरीथिंग वाज। बिल्कुल सर, शादी हो गई, जी, बच्चे कितने? माशाल्लाह। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह। बड़ी बेटी माशाल्लाह मेरी 10 साल की है। माशाल्लाह। अच्छा, तो बेटी को भी है, आपको देख के इंटरेस्ट होता है कैमरे को फेस करना या माइक पर बोलना? मजा ही बात हूँ, मेरी जो बड़ी बेटी है ना मीरब, हम मिमी कहते हैं प्यार से, वो मेरे लिए लकी चार्म। माशाल्लाह। मेरी सबसे पहले जो वीडियो वायरल गई थी ना वो मिमी के साथ थी, अच्छा। फिर सेकंड भी मिमी के साथ। उसके बाद जो है ना, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो मैंने प्रोफेशनली यूट्यूब पे नहीं डाली, ऐसे फेसबुक पे डाल दी, कहीं डाल दी, ओके। व्हाट्सएप पे डाल दी, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मिमी ने मुझे किक स्टार्ट दिया था। ओके, मिमी वेरी के साथ नाइस। मैंने एक स्क्रिप्ट डिसाइड किया, मिमी मैं ये पूछूंगा आपने ये बोलना है, ये पूछूंगा, हमने डिसाइड किया, शी वाज वेरी क्विक। तो माशाल्लाह। हमने वीडियो बना के डाली तो वो वायरल। अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, मैंने मिमी के साथ कोई 4-5 वीडियोस डाली है, बहुत कम डालता हूँ मैं, ठीक है, मतलब 100 तो खैर नहीं, 70-80 में एक वीडियो, ठीक है, सही। मिमी के साथ है। लेकिन जितनी भी वीडियोस है सारी वो मिलियंस में है। सही। तो ये है, लेकिन मैं इसको फोर्स नहीं करता, अगर वो खुशी से आना चाहते हैं तो वो गुड। very- भाभी की तरफ से कितना चेक एंड बैलेंस मीडिया में आके तो बनता है? हाँ, बिकॉज मीडिया इज अ एलियन कॉन्सेप्ट यस। बाकी हमारी फैमिली के लिए। बिल्कुल। तो मेरी वाइफ लेकिन अब यूज्ड टू हो गई ओके। स्टार्ट में थोड़ा मतलब करना आपने पड़ता यूज था। टू कर दिया इन्हें? हाँ, मेरी वाइफ यूज्ड टू हो गई लेकिन रिश्तेदार यूज्ड टू नहीं हुए। अच्छा। फिर वो मेरी किसी लड़के के साथ फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फौरन स्क्रीनशॉट खींच के वो सेंड ग्रुप, करेंगे, वो बिल्कुल सही। फैमिली ग्रुप में ये देखो ओके। एंजॉय कर रहा है, तुम घर बैठी हो, किसी ने इसको ले जाना है और तुमने देखते रह जाना है, इस पे नजर रखो। तो वो बिल्कुल सही। फैमिली वाले ज्यादा जो है ना वो प्रेशराइज करते हैं। सर, फूड किस किस्म का पसंद करते हैं?
यार मुझे देसी फूड ज़्यादा देसी पसंद है। खाबे, टिपिकल फैसलाबादी जैसे नहीं, खाते मुझे अगर मैं लिस्ट बनाऊँ ना देसियों में, हैं। मुझे ना वो जो गाँव का होता है ना, वो साग और ओके, वो मकई की रोटी मकई और रोटी, ओए होए क्या होए! बात है, ज़बरदस्त। वो मुझे फ़ेवरेट सर है। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहे, हैप्पी मोमेंट हो, जिसको याद करके लगे यार काश ये मोमेंट वापस आए? बहुत सारे हैं। हुँ, मैं अब कैसे लिस्ट डाउन करूँ उन चीज़ों को कि यार वन ऑफ देम जो आपको टॉप मोस्ट लगता है। चलिए फील्ड के वाले से ही हुँ, बता देते हैं। 2 हैं, एक तो मोस्ट मोस्ट एम्बैरेस्ड मोमेंट हुँ, है, वो भी आपको मैं बता ओके, देता हूँ। और एक हैप्पी मोमेंट मेरा ये है कि जब मेरी वीडियोज़ वायरल होना शुरू हुई, हुँ, तो उसमें ये था कि मेरी जो वालिदा है ना, हुँ, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, फैमिली ग्रुप, फैमिली नहीं है, उनकी दोस्तों का, जहाँ पे वो मदरसे में जाती हैं हुँ, पढ़ने, उनका और उनकी जो एज फेलोज़ उनका एक ग्रुप बना हुआ है ना, तो उसके अंदर मम्मा को उन्होंने ऐड कर दिया व्हाट्सएप के ओके, अंदर। तो जब मेरी वीडियोज़ काफ़ी वायरल होना शुरू हुई ना, ये मेरी वीडियो गई, वो काम वाली वायरल हुई ना, ओके, उसका एक क्लिप उस ग्रुप में आया। सही, तो वो 1-2 साल से ग्रुप बना हुआ था, अम्मी वाज़ अ साइलेंट मेंबर। ओके, हाँ, तो वो जब उन्होंने बताया कि कितना अच्छी वीडियो है, कितना नाइस है, ये है, वो है, सब कुछ। तो मेरी मम्मा ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में उस ग्रुप में रिप्लाई किया, ये मेरा बेटा है। अच्छा, वेरी नाइस। तो जब मुझे बताया तो इट वाज़ वेरी लाइक इट्स अ प्राउड इमोशनल मोमेंट मोमेंट आई फॉर वाज़ मी, या इमोशनल, यस, हाँ। हालाँकि देखा जाए इतनी बड़ी बात नहीं है, हाँ, बट मुझे वो जो है ना अम्मी की मासूमियत पे जो है हुँ। ना वो बड़ा आया कि मम्मा ने जो है ना वहाँ पे बोला ओके, ऐसे। उमर भाई कोई ऐसा रिग्रेट जो आपको लगता हो यार ये रिग्रेट है लाइफ का? रिग्रेट एज़ सच नहीं है, मैं हुँ, रिग्रेट पालने छोड़ दिए। ओके, हाँ, क्योंकि जब तक मैं रिग्रेट पाल रहा था ना, कब से? शादी के बाद छोड़े? नहीं, इट्स नॉट बीन सो लॉन्ग, इट्स ओके, ओनली बीन लाइक कपल ऑफ इयर्स, मे बी हुँ, 3-4 साल तक मैंने जो है ना, जब से मैंने रिग्रेट पालने छोड़े, ये हुँ, बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो पास्ट होता है ना, पास्ट, ये सिर्फ लेसन्स के लिए होता है। इसको आप अपने साथ जोड़ के ना रखें, ना खुशी वाला पास्ट, ना गम वाला। हुँ, इसमें सिर्फ आप लेसन्स लें एंड मूव ऑन करें। लोग जी, ग्रजेस रख लेते हैं ज़हन में। अभी फॉर एग्जांपल मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है, मैं उसके ऊपर रिग्रेट करना शुरू कर दूँ। मैं रिग्रेट करता रहूँगा, उसका हल कोई नहीं है, मैं अपने ऊपर ही ज़ुल्म कर रहा हूँ। हुँ, हल ये है कि जो होना था हो गया, अब हो आगे गया, क्या किया जा बिल्कुल सकता है। सही है। लेकिन अगर बचपन से अब तक मैं देखा जाऊँ ना, तो मुझे सिर्फ एक छोटा-सा ये है कि काश मैं इस फ़ील्ड में या अपने दिल की बात बहुत पहले सुन ली होती। बिल्कुल थोड़ा-सा सही। मैं इस फ़ील्ड में लेट आया हूँ। जब बचपन में मुझे मेरी कॉलिंग इस तरफ वाइब्स आ रही थी कि वाइब्स यार आ मैंने रही करना है। थी, तब मुझे अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी। ठीक है? बिल्कुल सही। तो लेकिन देर आए दुरुस्त आई। सर मज़ीद मीडिया इंडस्ट्री में आने के इरादे क्या हैं? टीवी में आना है, मज़ीद घुसना। ड्रामा में और घुसना है। सोशल मीडिया में तो आप माशाल्लाह ऑलरेडी इन हैं, हुँ, हुँ, भरपूर हुँ, तरीके से माशाल्लाह इन हैं। अब इससे अगली स्टेज हुँ, बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया के रास्ते से गुज़रते हुए ड्रामास को जॉइन करते हैं, हुँ। फ़िल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो आपके प्लान्स में ड्रामास कब आ रहे हैं? सर ड्रामाज़ इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी, ओके। हाँ, इन द फ्यूचर। हुँ, राइट नाउ मेरा दिल है कि आई शुड होस्ट अ हुँ, शो, अ कॉमेडी ओके, शो, ठीक है। द बिगेस्ट ऑफ पाकिस्तान। लाइक ल ताबिश जैसे हाशमी, ताबिश लाइक हाशमी, जैसे कपिल मुस्तफ़ा ओके भाई इंडियन जैसे कपिल हाँ, शर्मा कपिल करें। शर्मा है, कुछ इस तरह का एक ज़बरदस्त सा, हुँ, मैं उस पे वर्किंग भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो हो, हुँ। जिसपे एंटरटेनमेंट भी हो, डू यू फ़नी फील भी कि हो, सब कुछ हो। सर अगर हम कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे इतना पोटेंशियल या है, फैसिलिटीज़, पोटेंशियल और एटीट्यूड हम हाँ, लोगों का हाँ। ऐसा है? अ, बिल्कुल है, अगर राइट डायरेक्शन में इसको ऐसा, मैंने यहाँ पे टाँग खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैं ऑब्वियसली यही हाँ। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एटीट्यूड ऐसा है हम लोगों का? हो सकता है, इट हुँ, विल टेक टाइम, लेकिन बन जाएगा। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिसाल देता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी की, ठीक है? अभी स्टैंड अप कॉमेडी का पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है। बहुत कम है। अब मैं हुँ, फैसलाबाद की बात करूँ, लोगों को पता ही नहीं कि स्टैंड अप बिल्कुल। कॉमेडी क्या होता है, हुँ, लोगों को पता ही नहीं है, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही। अब स्टैंड अप कॉमेडियन जो है ना, इंडिया में करोड़ों कमा रहे हैं। कैसे? बड़ा मुल्क है, वो पूरे इंडिया का टूर प्लान करते हैं, हुँ, 20, 22, 25 शहरों का, बिल्कुल। ठीक है? हर शहर में जा रहे हैं, अच्छा-अच्छा बन रहा है, वो लोगों को पता है स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है, सारा कुछ, हुँ, राइट? एक इंडस्ट्री बनी हुई है पूरी की बिल्कुल। पूरी। इसी तरह उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, मज़ीद इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो छोटे पैमाने हुँ, पर है। अभी स्टैंड अप कॉमेडी का जो है ना, एक नया बूम आ रहा है पाकिस्तान में। ओके। बहुत सारे लोग इसको जॉइन कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि दिस इज़ द राइट टाइम हुँ, कि इस पर भी बात की स्टैंड अप जाए। कॉमेडी की स्टैंड तरफ अप आना कॉमेडी की चाहिए, बात बिल्कुल कर रहा हूँ। सही। हाँ,
और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी पैसा है और काफ़ी इसमें चांसेस हैं आगे जाने के। ताबिश हाशमी पहले स्टैंड हाँ अप बिल्कुल। कॉमेडियन थे, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर कुछ डिफरेंट हम्म। पाकिस्तान ने देना है ना इंडस्ट्री को, तो ये स्टैंड अप कॉमेडी की अच्छा, फॉर्म में किस हद देना तक चाहिए। आप चूंकि आप पायनियर हैं, पैरोडी ये इसमें कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद बहुत पहले अनवर मकसूद साहब करते थे मोइन अख्तर साहब के जी साथ, जी 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 फिर ये रिवाइव हुआ। जब हमने रिवाइव होके देखा तो आपकी सूरत में देखा ये जी 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 आइडिया। जी जी जी। तो जो पायनियर होता है वो बहुत सारी चीजें मुतारिफ भी करवाता है और बेनिफिट भी इंजॉय करता है। तो स्टैंड अप कॉमेडी में आपको लगता है कि आप पायनियर बन सकते हैं या आप इसको लॉन्च नहीं, कर मैं तो सकते हैं? पायनियर नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर नहीं, रहे हैं, ऑलरेडी अभी बट तो मेरा बहुत। दिल है कि हम्म। इसकी शक्ल चेंज कर दी जाए, ओके। इसको ठीक है। मॉडर्नाइज कर दिया जाए, इसके ठीक है। अंदर इसको इंसेंटिवाइज कर दिया जाए, हम्म। इसके अंदर बहुत सारा पैसा आ जाए, ब्रांड्स आ जाए, लोग इसको रिकग्नाइज करें। हर शहर में डिफरेंट स्टैंड अप कॉमेडी क्लब्स बने, अभी यहाँ पे एक भी नहीं है। कोई भी नहीं है, बिल्कुल। इस्लामाबाद में भी एक दो होंगे, हम्म। लाहौर में दो चार होंगे, कराची में चार पांच होंगे। ये तो हर शहर में होने चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, ये एक हेल्दी एंटरटेनमेंट होगी लोगों के लिए भी। हम्म। ठीक है, अब बिल्कुल। सिनेमाज हैं, सिनेमाज तो वैसे उन्होंने बंद, पाकिस्तानी मूवीज कितनी बनती हैं, इंडियन मूवीज बैन है। हम्म। जो इंग्लिश मूवी आती है वो हम फैमिली के साथ देख नहीं सकते बिल्कुल सम ऐसे ही। टाइम, राइट? तो मेरे ख्याल में क्लीन कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी, इसको प्रमोट करना चाहिए हमें हम्म। अपने पाकिस्तान में हर शहर में। तो मेरा दिल है कि हम एक ऐसा मॉडल बनाएं जिसको पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट किया जा सके, और इससे बहुत जबरदस्त। सारा टैलेंट उभर के सामने आएगा। और मुझे लगता है कि अगर स्टैंड अप कॉमेडी चलती, सबसे ज्यादा फैसलाबाद में से टैलेंट बिल्कुल निकलेगा। निकलेगा, फैसलाबाद में वैसे बहुत टैलेंट है इस मामले में। सर, ड्रामा में कब आ रहे हैं? सर ड्रामा में मेरा दिल है करूं, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा हम्म। मजेदार प्रोजेक्ट हो जो कि यूनिक हो, हटके हो, वही सास बहू एंड ऑल दैट ओके। स्टफ ना हो। लेकिन अभी तो राइटर भी ऐसे ही हैं, या तो खुद ही लिखें, खुद ही हाँ बनाएं और हाँ खुद ही परफॉर्म करें। हाँ, उस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं। मेरा दिल ओके। है कि हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएं। हम्म। मेरी ऑलरेडी दो तीन लोगों से बात चल रही है कि बिफोर आई से कि मैं आऊंगा तो भाई लीड रोल में आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। ओके। विद दिस एटीट्यूड अगर मैं इंडस्ट्री में एंटर होना चाहता हूँ, so definitely I should have something to show. गुड। This is my potential, this is what I could do, because हम्म। मेरा बैकग्राउंड है एक्टिंग से। हम्म। मैंने बचपन से ही थिएटर करता आ रहा हूँ। इधर फैसलाबाद आर्ट काउंसिल मैंने बहुत थिएटर किया है, गुड। लाहौर जोका के साथ भी हम्म। किया है, अलहमरा में डिफरेंट। ओके। और हम खुद भी पहले बनाते रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली आई विल कम अप विद सम प्रोजेक्ट खुद पहले, और उसके बाद डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट अ गुड प्रोजेक्ट, जिसकी जो है ना, इंशाल्लाह ओके। पाकिस्तान में जो है ना इंस्पिरेशन क्या रखते हैं, किस आर्टिस्ट को देख के आपको लगता है कि यार ये कैलिबर बहुत कमाल का सेट हो चुका है पाकिस्तान के? मतलब इंस्पिरेशन मेरी एक बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग ओके। हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब पे कहूँगा तो मुझे यूट्यूब पे कोई और अच्छा लगता है, एक बंदा नहीं, अच्छा यूट्यूब के हवाले ड्रामा से। इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ। ड्रामा इंडस्ट्री में चूंकि मैं इतना इन नहीं हूँ राइट नाउ, तो मुझे लगता है कि फहद मुस्तफा इज डूइंग ग्रेट ओके। एज एन ठीक एक्टर, है। एज अ प्रोड्यूसर। हम्म। ठीक है, तो मुझे लगता है ही इज डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह। और बाकी कुछ लोग और भी हैं, जैसे कि अगर कॉमेडी की बात करूं या एक्टिंग की बात, मुझे सुहेल अहमद साहब बहुत इंस्पायर करते हैं। मैंने गुड। उनसे बहुत सीखा है, सुहेल अहमद साहब हम्म। से। और इसी तरह से एक्टिंग के हवाले से बहुत सारे यंग जनरेशन में भी लोग आ रहे हैं अभी जो ड्रामा में चल रहे हैं। वो गोहर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, नेगेटिव बिल्कुल सही। कैरेक्टर करते हैं। हाँ, हम्म। इसी तरह काफ़ी हैं डिफरेंट इंस्पिरेशन के लिए। और नेगेटिव। कॉमेडी में अगर वो स्टैंड अप की बात करें या इस तरह शो की बात करें, तो ताबिश भाई जो है गुड, ना। जबरदस्त। सर, नेगेटिव को पसंद करेंगे करना या फिर हीरो का कैरेक्टर करेंगे? देखिए, बूम ज्यादा नेगेटिव से मिलता है। नहीं, अच्छा पता है क्या है हमारा मसला ये है कि आपने जो एक दफा कैरेक्टर स्टार्ट में प्ले कर दिया ना, हिट हो गया, आपको हमेशा वो उसी छाप नजर लग से गई देखा उसकी, जाएगा, बिल्कुल वो सही। आपका छाप लग जाएगी लग गई। नेगेटिव की। बिल्कुल। ठीक है ना? डेफिनेटली हीरो का जब किरदार करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं, हम्म। विलन को कोई पसंद नहीं करता। इवन कि वो जो गोहर की मैं बात हम्म। कर रहा हूँ, उसका उसके एक इंटरव्यू देख रहा जिसमें बताया गया मैं एयरपोर्ट पे था, एक आंटी ने आके मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा। हाँ, मेरे सही। कैरेक्टर की वजह से कि सही है। तुम इतने बदतमीज हो, तुम इतने बुरे इंसान हो, सही। राइट? तो डेफिनेटली लेकिन मैं विलन। दोनों करना चाहूंगा। जैसे अब देखिए, बॉबी देओल मुझे पसंद नहीं है एग्जैक्ट। पर्सनली। लेकिन अभी बॉबी रिसेंट जो देओल किया उसने अभी बड़ा जो उसने कमाल का नेगेटिव करेक्टर। कैरेक्टर की, कमाल ओ का किया, भाई मैं बहुत फैन कमाल हो का गया किया, उसका, मैं बिल्कुल सही फैन है। हो लेकिन वही ना, नेगेटिव किया ना तो देर तक याद रहेगा। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेगेटिव करूं, लेकिन ओके। एक पॉजिटिव इमेज बनाने के बाद स्टार्ट नेगेटिव से करेंगे तो कुछ नहीं ओके। बचेगा। सर, कोई इंडस्ट्री में क्रश? हानिया। हाँ नहीं, वाह क्या बात है, हाँ, फिर तो आजकल। मैं इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ऐसे मैं मुंह पे कहता हूँ हानिया और आमिर। मैं तो अपनी वाइफ के सामने भी कहता वेरी नाइस। तो बॉलीवुड में? हूँ। बॉलीवुड में यार पहले वो अच्छी लगती थी मुझे, आलिया भट्ट। अच्छा। अब ऐसा कोई है नहीं वहाँ पे। अच्छा जी, अब हाँ, नहीं है कोई? अब नहीं है। ओके। ठीक है। सर,
अगर कोई कंटेंट वायरल करना चाहता है, मतलब हम कुछ करना चाहते हैं या कोई दूसरा तीसरा बंदा काम करना चाह रहा है, तो हम उसको वायरल कैसे बनाएंगे? कंटेंट किस हद तक मैटर करता है? क्योंकि वायरल होने के लिए कुछ भी अनयूजुअल फेंकेंगे तो वायरल हो जाएगा। हम्म। तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा कि आपने अच्छी बात भी कहनी है और उसको वायरल भी करना है, तो क्या टेक्निक होनी चाहिए? अच्छा देखिए, टेक्निकल चीज़ों की बात करें ना, पहली बात तो कंटेंट बहुत अच्छा होना तो वायरल होता ही होता ओके। है, लेकिन कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिनको आप अपने माइंड में रखना है, हम्म। ठीक है? तो मेरे ख्याल में 3 चीज़ें जो है ना आपको करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप शॉर्ट से, रील से या टिकटॉक फॉर्मेट से ओके। स्टार्ट लें। उससे ये होगा कि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलेगी। फॉर ठीक है। एग्जांपल आपने एक दिन में एक वीडियो आप इजीली बना हम्म। सकते हैं। कॉन्सेप्ट सोचा, शूट किया, एडिट किया, एक हम्म। वीडियो तैयार है आपकी। ओके। लॉन्ग में जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत रिसोर्सेज लगेंगे, तो आप डिसहार्ट होकर छोड़ देंगे। सो अगर आपने स्टार्ट ले रहे हैं तो शॉर्ट से लें, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि 3 चीज़ें माइंड में रखें। ओके। पहली है, आपने जब कोई कंटेंट बनाना है तो आपने देखना है कि उसकी रिलेटेबिलिटी कितनी है, हम्म। कितने लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट काम वाली, हम्म। सो बहुत ब्रॉड एक भरा है, हुआ, हर बिल्कुल। बंदा उससे रिलेट कर पाएगा, हम्म। लेट्स जैसे, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक कल्चर बिल्कुल का ऐसे ही। हिस्सा है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं मेरा एक क्लिप काफी बार लगा, बड़ा भरा बाहर होता है। हम्म। अब कितने लोगों के बिल्कुल। बड़े भाई बाहर है, राइट? इसमें क्या है, रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्ट। एक मैंने वीडियो बनाई थी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। हम्म। अब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इतने नहीं है, और मुझे पता था वो नहीं चलनी, ओके। उसकी कम ऑडियंस है, हम्म। ठीक है ना? सो ये आपने देखना है कि जिस टॉपिक को आपने चूज किया है उसकी रिलेटेबिलिटी लोगों के साथ कितनी है। एक ये इस पे डिपेंड करता है। ओके। दूसरा है, इज इट रेलेवेंट? हम्म। रेलेवेंट में 2-3 चीजें आ जाती हैं। एक तो ट्रेंड, और दूसरा ये कि अभी राइट नाउ जो एरा चल रहा है उसके साथ रेलेवेंट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ओके। आप 80s से बिल्कुल। रिलेटेड उस सोच की वो वीडियो बनाएंगे, शायद वो आज वो के नहीं जमाने में ना चलेगा, चले। बिल्कुल सही। और रेलेवेंट के अंदर एक ट्रेंड भी आता है कि हम्म। आजकल ट्रेंड किस चीज मतलब का है। ट्रेंडिंग भी हो, रेलिवेंसी भी हो, ये हाँ, दोनों चीजें। नहीं ट्रेंडिंग जरूरी नहीं है कि वो हम्म। ट्रेंडिंग हो, आप अपना ट्रेंड भी शुरू कर सकते हैं, ओके। राइट? ट्रेंड मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ज्यादा चांसेस है हम्म। वायरल होने के। फॉर एग्जांपल आजकल अगर ट्रेंड चल रहा है, यू कैन से, लेट्स से पिछले दिनों वो नताशा का एक इशू चला था, वो बिल्कुल। हिट एंड, एग्जैक्टली। हाँ। तो अगर आप, अब ये ट्रेंड है, अब ट्रेंडिंग है, आप बिल्कुल। इस पे वीडियो बनाएंगे, ज्यादा चांसेस है इसको वायरल होने के। अभी मैं पिछले दिनों, अभी कल लाहौर था, वो वीडियो वाली सरकार जो ओके। है वो जो यूट्यूबर हैं, टेक यूट्यूबर एग्जैक्टली। है, पाकिस्तान के सबसे बड़े, उनके पास में था। तो आईफोन 16 प्रो मैक्स अभी ताजा ताजा रिलीज हुआ है, अच्छा। अभी ये ट्रेंड में है। आप आईफोन से रिलेटेड कोई कंटेंट बनाएंगे ना, वो चलेगा। मैंने रात को वीडियो डाली उसके साथ बना के, छोटी सी ऐसे रैंडम, कैमरा ऑन किया, वीडियो बनाई कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो है ना वो बिल्कुल। आईफोन को आईफोन। अनबॉक्स करने पर यस। आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। सही। फनी वीडियो थी, हमने फूल दिया। तो आप बाकी टिकटॉकर्स की तरह या वो डेली व्लॉगर्स की तरह दुबई क्यों नहीं गए लेने? तो कहता मैं क्यों जाऊँ, बंदे रखे हुए, राइट? अच्छा। तो एक छोटी सी बना के हमने डाल दी। उसमें अब डकी भाई भी हिट हो गया, वो नानी वाला भी, वो तलहा रिव्यू, और भी जितने लोग थे जो बाहर गए हैं, सिट रैपर, ये वो टिकटॉकर्स वगैरह, वो सारे हिट हो गए। रात को वीडियो लगाई, सुबह उठाऊं वो 7-8 लाख पे वो पहुंची हुई थी, अच्छा। राइट? तो इट वाज रैंडम वीडियो, कोई एडिटिंग नहीं, कोई मेहनत नहीं, जस्ट वो चलती लगाई और चल चक्की में गई, आप बिल्कुल सही। आ गए हैं, राइट? तो ये रेलेवेंसी, ट्रेंड भी इस पे मैटर करता है अगर बिल्कुल आप सही। वायरलिटी की बात करते हैं। तीसरा, शेयरेबिलिटी। ठीक है। क्या वो कंटेंट कोई आपका देख के उसको शेयर करेगा? हम्म। कोशिश करें, अगर आप फनी, अगर मैं अपना फनी कंटेंट की बात करता हूं तो पंच लाइन एंड पे हो। बिल्कुल सही। पंच लाइन शुरू में डाल देंगे, बाकी वीडियो बोरिंग है तो वो शेयर नहीं होगी। ठीक है। पंच लाइन एंड पे होगी, या उसका, या कोई मैसेज अगर आप देना चाह रहे हैं वो एंड पे होगा, उसका क्लोजर या जो भी है वो अगर होगा ना बिल्कुल सही तरीके से किया, सही। उसकी शेयरबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके। इंस्टाग्राम का ये रूल है कि जो वीडियो जितनी शेयर होगी उतनी ज्यादा वायरल जाएगी, ठीक है? बिल्कुल सही। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो चीज आप बना रहे हैं ना, उसकी उसकी एंडिंग ऐसी करें कि वो शेयरेबल हो। ओके। अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले आपने एक वीडियो लगाई हुई थी और उसमें आपने कहा था कि यार मुझे वारे नहीं खाता। मुझे मुझे आपका ये डायलॉग बड़ा पसंद आया कि आपने कहा मुझे वारे नहीं खाता। तो मैंने कहा जी जब आपसे मिलेंगे तो ये पूछेंगे कि भाईजान आपको वारे क्यों नहीं खाता? असल में ना ये डायलॉग मैंने सीखा था कपड़े की मार्केट से, जब मैं ओके। कपड़े का काम करता था। ठीक। तो हमारे वहां पे ना एक आता था गाहक, हम उसको रेट देते थे ना, तो कहता नहीं भाजी इन्ने च वारे नहीं खांदा, अच्छा। वारे नहीं खांदा भाजी, वारे नहीं खांदा। सही। तो वो बड़ा मजे का बोलता था, वारे नहीं खांदा। और एक और आता था, बल्कि वो मैंने एक दो वीडियोस में अभी यूज नहीं किया, लेकिन करूंगा। वो उसका नाम हमने रखा हुआ था पाइकवाड़ा।
अच्छा। हाँ, वो पंजाबी में कुहाड़ा कहते हैं उसको, कुल्हाड़े को। कुल्हाड़ी, यस। तो वो क्या करता था कि वो आपके पास आता था कि जो खराब पीस है ना वो मुझे दे दो। हम्म। तो मैं टक लाना होता अच्छा। है। तो सही। उसका बड़ा स्टाइल होता टक था। लाना। हाँ, ये फैसलाबाद की ना कुछ टर्म्स मैं इंशाल्लाह यूज करूंगा आने वाली हाँ। वीडियो में। तो वो वारे नहीं खाता, मैंने वहां से पिक किया था। हम्म। वारे नहीं खाता इसका मतलब ये है कि भाई मुझे इसमें समझ नहीं आती। हम्म। ठीक है ना। नहीं, तो वो आपने जो स्पेसिफिक उसको लिंक किया अपने हाँ पॉडकास्ट, पैरोडी हाँ, पॉडकास्ट, आपने कहा यार वारे मेरी अच्छा, उस पर बड़ी वारे एफर्ट होता है होती है। फाइनेंशियल टर्म्स में। ओके। ठीक है। फाइनेंशियल टर्म्स में हाँ। समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिसाल भी दी थी कि मेरा इतना स्टूडियो का रेंट है, एग्जैक्टली, मिलियंस के बिल्कुल। मेरे वो लगे हुए हैं, बॉयज हमने हायर किए हुए हैं, दूसरी सारी चीज़ें हैं, रेंट पे कर रहे हैं, यूटिलिटीज़ हैं, हम्म। सारा कुछ कर करा के हम एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है ना। एंड यूट्यूब डेफिनेटली इतना अच्छा पे नहीं करती उसमें। ठीक है, अगर एग्जैक्टली। आप वो कम कर देते हैं ना, अपनी काम करना बंद, हम्म। एक दो हफ्ते फॉर एग्जांपल मैं वीकली एक वीडियो डालता हूँ, 2-3 हफ्ते मैंने नहीं डाली, हम्म। यूट्यूब आपका चैनल फौरन गिरा देगा, आपको रीच अच्छा। कम आएगी। ठीक है, ओके। टाइम, इट विल टेक टाइम तो हम्म। दोबारा करने के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं कह रहा था कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद हम्म। जो है ना, जब आपका रिस्पॉन्स कम आता है ना, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। ठीक है। हम्म। और इनफैक्ट दूसरा, वो आप सेल्फी वीडियो ऑन करें, ब्ला एग्जैक्टली। सारा कुछ बना के लगा बिल्कुल दें, तो सही। उसको ज्यादा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट करें। हम्म। बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये था। तो बिल्कुल लेकिन सही। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, कॉल आए, नहीं नहीं इसको आप बंद नहीं करें, हम देखते हैं, हमारी फैमिली देखती है, बड़ा शौक से देखते हैं, हम इसको कंटिन्यू करें। सर आपने टेस्ट लगा दिया ना उन्हें। हाँ, वो खून लग गया मुंह को। एग्जैक्टली। तो तो आप उसको कंटिन्यू करना उसका पड़ेगा। फिर, हाँ, उसका फिर हाल मैंने ये सोचा कि ये हम हाँ। इसको वीकली वन शो कंटिन्यू ओके। करेंगे, और उसके साथ हम कुछ ऐसा करेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस हम्म। बनाएंगे, ताकि जो है ना दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल चलती रहे। सही। हमारा वो यूट्यूब के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी बनी रहे, जो लो एफर्ट कंटेंट है हम्म। ना, हम सोच रहे हैं उसको डालें। ओके। उमर सलीम, अगर उमर सलीम पॉडकास्टर प्रेजेंटर ना होता तो क्या कपड़े की दुकान पे बैठा होता, ये क्या होता? गुड क्वेश्चन। मैं यही कर रहा होता फिर भी, उसकी वजह अच्छा। बताता हूँ, क्योंकि मैंने हम्म। आपको बताया 10-12 काम किए हैं। ठीक है। वो 10-12 काम करके फिर मैं यहीं पे अच्छा, मतलब कुछ भी रास नहीं आया। हाँ, तो ओके। फिर आ गया, यहीं पे वापस आ गया। तो डेफिनेटली शायद फिर भी, अगर अगर फिर भी सेकंड ऑप्शन होता कपड़ा हम्म। का काम, क्योंकि वो रूट्स हैं, हम्म। फैसलाबाद से हैं, तो बहुत सारा कांटेक्ट हमारा ओके। यहाँ पे बना हुआ था। तो ये सर फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी हमारे देखने वाले, सुनने वाले, क्या कहना चाहेंगे कि किस टाइप का हमें कंटेंट देना है? हम्म क्योंकि अब तो ट्रेंड सोशल मीडिया का है हम्म हम्म और हर चीज़ वहाँ पे दिखती है और वो चीज़ क्लिक भी करती है, लोग उसको अब सुनना भी पसंद करते हैं। तो ऐसा क्या हम देंगे जिसमें हम अपने सोसाइटी का, अपने कल्चर का भी लिहाज रखें, अल्फाज का भी लिहाज रखें और हम चीज़ों को वायरल भी कर पाएँ? ठीक है। अच्छा देखिए, मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ, हमेशा कहता हूँ, जो मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, कि हमेशा अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें, अपने आप को पहचानें कि आप असल में हैं क्या, आपका मिजाज क्या है, आपके शौक क्या है, आपका पैशन क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पैशन और मिजाज के खिलाफ कोई काम करते हैं, आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं दुकान में बैठ के कपड़े काटता था, तो मे बी वो 10-20 हज़ार की तनख्वाह वाला मुलाजम भी कर लेता वही काम। ठीक है। अगर मेरा पोटेंशियल आके इधर वीडियोस में चला है, तो डेफिनेटली यू नीड टू फाइंड व्हाट इज योर थिंग, जो कि आपके अंदर स्पेशल है, और लोग कहते हैं यार ये काम तुम बहुत अच्छा करते हो। तो आपको सबसे पहले वो चीज़ अपने अंदर तलाश करनी है, एंड आफ्टर दैट उससे रिलेटेड स्किल्स सीखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियोस बनाता हूं, तो मैंने कैमरा सीखा है प्रॉपर, दिन रात वीडियोस देखी, कैमरा कैसे वर्क करता है, आईएसओ क्या होता है, पर्चर क्या होता है, ये सब मैंने स्किल सीखे हैं। फिर मैंने एडिटिंग सीखी है ऑनलाइन, और कुछ मैंने इसका कोर्स वगैरह नहीं, मैंने कहीं से जाके सीखा, ऑनलाइन यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि कैसे होता है, इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग में हुक क्या होती है, बॉडी क्या होती है, सीटीए क्या होता है, उसके बारे में मैंने सीखा। तो आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड स्किल्स सीखें, अगर आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। याद रखें, आपकी जो इनकम है, दैट नेवर एक्सीड्स योर सेल्फ ग्रोथ। आपकी अगर सेल्फ ग्रोथ जहां तक है, आपकी इनकम यहाँ पे नहीं हो सकती। आपको इनकम बढ़ानी, तो साथ को सेल्फ ग्रोथ भी साथ साथ बढ़ानी पड़ेगी, नए स्किल सीखने पड़ेंगे, नए कम्युनिकेशन स्किल सीखें, या जो भी आपसे रिलेटेड काम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन बट अदरवाइज भी। ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो यू विल इंशाल्लाह, इसमें आप कामयाब होंगे, इसमें कोई चांस नहीं कि आप फेल हो, क्योंकि उसमें आप मेहनत करेंगे, मेहनत फील नहीं होगी। मेहनत तभी आपको फील होती है जब आपका दिल ना कर रहा हो, और आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप कहते हैं यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप मजे का काम कर रहे हैं जिससे आपको खुशी भी मिल रही है, पैशन भी है, फिर वो काम काम फील नहीं होता, मेहनत मेहनत फील नहीं होती, आप इंजॉय करते हैं और आप उसे अर्निंग करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि आप अपने आप को पहचानें और स्किल सीखें, और
कंसिस्टेंट रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंसिस्टेंट लोग नहीं रहते, फौरन जो है ना वो बेहतरीन, छोड़ बहुत देते अच्छी हैं। बात है सर, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया आज के लिए। सो उमर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज हमने उनसे बहुत सारी वो बातें